सर अरबे रुपए का लोके तिनका तिनका करिए पिछले 50-60 साल के जोड़ा दे ये आशियाना है बांदरिया लेखा एक दिन च जुआड़िए चली है तो अज मिठे वाला कम नहीं कौड़े बनने पौना और मिठे वाला कम मिठे बनी है उनके लभे मिठे लभी है खराब होया ना असें कि बीजेपी का गुण गंदे रहे वोट पाते रहे पौंदे रहे तो अज दिखी लो साढ़े कने क्या हालत इधर बैठे हम मर जाएंगे भूखे पानी पी के बिस्किट खा के मर जाएंगे। हमने खाना नहीं बनाया कल से नहीं खाएंगे हम बोलते स्टे लेना है हमारे पास प्रूफ है मैडम जी 45-50 साल का प्रूफ है 88 में मेरी माँ बाप ने हमारे ने जगह ली थी। ऐसी ही तस्वीरें आपने कुछ महीनों पहले रूपनगर से भी देखी थी जिसमें टेंट लगाकर जो लोग हैं वो बैठे हुए थे। तब ये कहा जा रहा था कि वो गुज्जर है और उनका उस लैंड पर कोई हक नहीं है, वो बैठे हुए हैं। मैं आपको पहले टेंट दिखा दूं, बिल्कुल इसी तरह से जो है वो भी वहां पर बैठे हुए थे और कई महीनों तक जो है वो बैठे हुए थे वहां पर। और आज फिर से वेब मॉल के अपोजिट जहां पर इतवार को डिमोलिशन ड्राइव हुई थी और आज ये लोग भी जो है ये टेंट लगाकर बैठे हैं। क्या वो जमाना आ चुका है कि पहले लोग जो हैं वो घर नहीं होने के कारण टेंट में बैठते थे और आज फिर से जो लोग हैं वो एक बार फिर से टेंट में बैठे। पहले मैं इनके हाथों के प्ले कार्ड दिखा दूं। रेगुलाइजेशन ऑफ लैंड, ये चाहते हैं कि अगर इनके मकानों को तोड़ा गया है, इनकी ज़मीन को रेगुलाइज करना है, जिनको देनी है वो भी इनको पैसे देंगे और हम भी देते हैं, ये ज़मीन हमें दी जाए क्योंकि हम काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। और ये सब लोग जो हैं, अगर गर्मी के मौसम की बात करूँ बहुत गर्मी है और ये जहाँ पर बैठे हैं ये भी अभी बहुत ज़्यादा तप रहा है, तब भी ये बैठे हैं क्योंकि घर तोड़ दिए हैं, इसके सिवा कोई गुजारा नहीं है बैठने के लिए, तो यहीं पर जो है बैठना पड़ेगा। हमारे साथ सर हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय है। विजय जी, जो प्ले कार्ड है आपका ये दर्शाता है कि पैसे चाहिए तो हम भी पैसे देने को तैयार हैं। अभी जिस तरह से आपको कहा गया है कि 2 दिन में आपको डॉक्यूमेंट्स जमा कराने, सवाल ये रहेगा कौन से डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं? सरकार ने सानू आख्या सी कि तुसीं असीं 2 दिन का टाइम दिन्ने, तुसीं अपने डॉक्यूमेंट सारे प्रोड्यूस करो। असें अपने जेडे भी साढ़े नां ते गिरदौरियां ने, पानी के बिल ने, बिजली के बिल ने, जो नागा फार्म ने, जो भी जिन्ने डॉक्यूमेंट ने असें किट्ठे करिए ते अपने डीसी साहब की भेजे ने। साढ़ा एक रिप्रजेंटेटिव गया उत्थे, उन्होंने उसने दे देंगे। तो बाकी सरकार की यही मंशा सानू पता लगा कि कह रहे हैं कि असें कोहा होर की अलाट करा रहे, बाहर की कोई कंपनी है। तो एक बंदे की बसाने को बेहतर है कि जेडे इत्थां दे रहने वाले ने, जद्दी इत्थां दे रहने वाले ने, परमानेंट रेजिडेंट ने, कोई रिफ्यूजी लोग नहीं है ने, गवर्नमेंट ने बकायदा इनके नाम पर गिरदौरियां कीती दियां ने, 40-50 साल की गिरदौरियां ने। तो ये लोग कहते हैं कि तुसें बाहर के लोगों की कोई एक फर्म की दी है, तुसें उसी बसाना, तो बेहतर है कि असी और रेवन्यू थोनू दे दिन्ने तो साढ़े नाम पर रेगुलराइज कर दो। ये कल्ला मसला नहीं है, इन्हें पिछले पूरी साड़ी जी जम्मू स्टेट है इस वे ड्यूटी है, ये पूरा जम्मू स्टेट लैंड है। और पिछले दिन इन्हें गांधी नगर, नानक नगर, अपने त्रिकुटा नगर, ये बाबा है रेगुलराइज कीतियां ने। तो ये कहते हैं कि असी पैसे दे देने, जो तुसी सानू मुनासिब समझोगे असी वो पैसे दे के रेगुलराइज कर दो सानू। और इहदे करने क्यों होता कि सारे घर लोगों के बेरोजगार हो गए हैं, बच्चे छोटे छोटे सड़कें पर आई ने। और अगर इन्हें पता भी है कि डोगरे को कुछ नहीं सुनवाया होंदा, और अगर ये कल रोड पर आइए तो भिखारी को भी बदतर हालत हो जानी। डोगरे की गल की मैं भी गलाई होनी है कि खंड मिठे लोग डोगरे की, डोगरे इन्ने मिठे है कि हुण डोगरे बोलदे भी लानत है। अज मिठे वाला कम नहीं, कौड़े बनने पौना और मिठे वाला कम। कितने मिठे बनी है उनके लभे मिठे लभी है खराब होया ना असें कि बीजेपी का गुण गंदे रहे, वोट पाते रहे पौंदे रहे तो अज दिखी लो साढ़े कन्नै क्या हालत हुई है। अज दिखी लो, सोचा कि ये सरकारी वोट देगे ते घर टूट रहे, जो सोचा ना उन्हें अगे दिखो क्यों ना, अगे दिखो क्यों होंदा। आता नहीं बूंद बूंद से सागर भरता। ते गल होनी है कि जुल्म करी चलो, जुल्म का अंत होना, ये जुल्म अंत होना। ये थोड़े कि तुसी बाहर दा दिल्ली की कोई फर्म आएगी उसी अलाट करा दो जमीन, तो जब जम्मू वाले उन्हें कुत्थे जाना, वो ये माइग्रेट करना चाहते हैं, उन्हें बार्डर के पार भेजना चाहते, जाओ तुसी पार चली जाओ ना, साढ़ा इत्थे कोई तो ना उत्थे। असी ये थोड़े कि असी इत्थे माइग्रेंट है, परमानेंट साढ़े बाबे दादे परदादे सब इत्थे दे रहने वाले ने, अस कोई बाहर दे नहीं आए। अखां तो ये अथरू आई है, सरकार अथरू दिखिए भी नहीं पिघलती। सरकार अथरू नहीं, जो वोट पा के फिर पिघलना, उन्हें पिघलना नहीं, इन्हें जाना पार, असें नहीं जाना। असी इत्थे ही रवांगे, इत्थे दे रहने वाले हैं, डांगा खा लेंगे, गोली खा लेंगे, कोई परवाह नहीं है। आपे गोली खानी ताकि अगली पीढ़ी जी सुरक्षित रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होएगा। लेकिन कल तो ये दिखा जनानियां कितनी हिम्मत की, उसे तारा चुकी चुकी सुटियां, मर्दे इन्नी हिम्मत की, मर्दे भी करा दे, मर्द आए तो जनानियां आई ना, क्योंकि दुए गड्डी का एक दोनों पहिए ने,
ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ बैड सफरन लेडी तो बच्चे होंगे ना। अगर मैं कुछ पैसे कमा के ले आना ना तो अपनी पत्नी की तो बच्चे वास्ते लेना। अगर मैं पैसे के नहीं लेगा तो इफेक्ट लेडी तो बच्चे पर कौन है और बच्चे मतलब कि समझी लो कि छोटे छोटे बच्चे ने जियां ये बंदे ने जियां दो बेटियां ने बेचारे दियां दो बेटियां ने नारा दिते दा बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ ते वो कियां पढ़नी तो कियां बचनी है ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਠੂਠਾ ਦੇ ਦਿਓ ਭਿੱਖ ਮੰਗਿਆ और साढ़े हत्थ च भी दे दो है ना ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। सर अगर मैं पूछां तो किन्ने साल इत्थे रोए हो इस जमीन ऊपर ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ 45-50 साल हो गया। बड़ी उम्र है 45-50 बिल्कुल ही बिल्कुल 45-50 साल होए अलाट कराए अलाट गरदौरीਆਂ ने ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ कोई ये नहीं कि ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ आइए टेंट लाइए तो दुकाना बनाई दी गरदौरीਆਂ ने इस जगह ਦੀਆਂ। एक और गल जानना चाहिए जैसे एतवार तोड़न आए कितनी देर पहले नोटिस दिता? कोई नोटिस नहीं। सवेरे 5 बजे कहने पुलिस आई है तो सानू 5-5:30 ने पता लगा कि वो भाई सारिया बिल्डिंगां तोड़ रहे हैं और असी घर बैठे थे अस घर जिले देखा कि उत्थे इयां तोड़ फोड़ हो गई है तब भी यकीन नहीं होया जिले इत्थे आनी है देखा तो पूरा इन्हें बर्बाद नुकसान होया तो है अपना नुकसान सर अरबे रुपए का लोके तिनका करिए पिछले 50-60 साल के जोड़ा दे ये आशियाना आए बंदरियां लखा एक दिन च जुआड़िए चली है ये बंदर को भी भैड़े ने मैंने कि ऐसा बड़ बोला ना ये बेचारे चिड़िया कि अपना सामान कटी लो बाकी ओ मैडम जी किथे आख राती चोरिया लिखा 5 बजे कन्ने आए कुछ आखना ये दुकाना ऐतवार थी दुकाना बंद करिए घर बैठे थे राती 5 बजे आए मिलिटेंट को बदतर ने चंबल के डाकू खत्म हुई है ये नवे चंबल के डाकू आई है ने मॉडर्न कानून बनाइए लोग लुटा दे वो कानून बनाइए नहीं लुटते ये कानून बनाइए पर लोग लुटा देना बेमौली लीज दी दी है और रिश्तेदार नो क्या इत्थे लोग गरीब लोग नहीं लभदे ने कि इन्हें लीज दी जेहड़ी सानू नहीं दे सकते अस पैसे भी देने तैयार है हर चीज़ देने तैयार है अस थोड़े आखते हैं कि अस नहीं देने अगर अस 70 साल दे बैठे दे इत्थे चाहेंगे क्योंकि एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप इन लोगों के साथ बैठे। देखिए जिस तरीके से इन लोगों के दुख दर्द हम देख रहे हैं बच्चे 2 दिन से भूखे हैं माएँ बहनें इधर बाहर में बैठी हुई हैं अगर ये वे माल को रेगुलाइज कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं कर सकते इन लोगों को रेगुलाइज क्यों नहीं कर सकते। इन लोगों के दर्द दुख देखने होंगे एलजी साहब को यहाँ पे खुद आना होगा इस चीज़ को देखना होगा इन लोगों के जो मकान गिराए हैं इनको मुआवजा देना होगा और इन लोगों को रेगुलाइज करना होगा। अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर 15 साल से ज़्यादा आप किसी ज़मीन पर भी रहते हो तो वो आपकी ज़मीन होती है। गवर्नमेंट इसको रेगुलाइज करते ही सारी उम्र लग जाती है इनको घर बनाने में आपको शर्म नहीं आती इनको गिराने में और इतने बड़े बड़े इनके घर के अंदर सामान थे चीज़ें थी वो सब तोड़ कर रख दी और लोगों के दुख 70 साल के खजल कर रहे हो आप लोगों को दुख दर्द आपके इनके समझ नहीं आते। एक तरफ से आप बोल रहे हो कि आपको जम्मू कश्मीर को लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है जिससे कि 370 और 35 के बाद आप लोग यहाँ पे इनको उजाड़ रहे हो इनके आशियाने उजाड़ रहे हो। मैं एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों को बसाया जाए इनका मुआवजा दिया जाए और इनको यहाँ पे रेगुलाइज किया जाए। आंटी क्या नाम है? मेरा नाम कमला देवी है। कमला जी कल हमने आपका हौसला भी देखा और आपकी हिम्मत भी देखी और जिस तरह से आप यहाँ पर बात कह रही थी वो भी देखी लेकिन आज आपके गले का जो बहाव है वो बहुत नीचे हो चुका है। क्या तकलीफ है गले में? मैडम जी कोई तकलीफ नहीं तकलीफ है हम गरीबी के मारे हुए हैं। हमारे माँ बाप ने बड़ी मुश्किलों से 40-45-50 साल से रह रहे हैं हम उन्होंने घर बनाया है आज वो हमें बेघर कर रहे हैं सड़कों पे आ गए हमारे बच्चे। ये दुकानों में हमारे बच्चे मेहनत करते काम करते थे रोटी खाते थे आज दुकानें भी तोड़ दी हैं। हमारे बच्चे कहाँ से हम कमा के 200 लाएंगे दिन का हम रोटी खाएंगे अब और हमारे पास प्रूफ है बिजली के कनेक्शन दिए इन्होंने पानी के कनेक्शन दिए स्टेट सब्जेक्ट बनाए आधार कार्ड बनाए क्यों दिया फिर गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी हमें क्यों बताया हमें। अब ये स्टे लैंड का बोर्ड लगा रहे हैं इधर बोर्ड लगा रहे हैं मैडम जी आज हॉस्पिटल बनेगा कल इधर और कुछ हो जाएगा पूरा स्टे लेना ये बोलते हैं स्टे लेना है हमारे पास प्रूफ है मैडम जी 45-50 साल का प्रूफ है। 88 में मेरी माँ बाप ने हमारे ने जगह ली थी तब से हम रह रहे हैं तब कहाँ थी सरकार तब कहाँ था स्टे लैंड। हमें कुछ नहीं चाहिए हमारे भाइयों की दुकानें तोड़ी गई हैं गरीब झुग्गियाँ तोड़ी गई अंदर सामान भी नहीं बताया इन्होंने बोल रहे हैं हमने 3 दिन से नोटिस दिया था इधर कोई नोटिस नहीं आया मैडम जी सब झूठ बोल रहे हैं कोई नोटिस नहीं आया कोई कुछ नहीं आया। हमारे को इतना गुस्सा था कल हम मर जाते और मार देते
हमारे को बहुत गुस्सा है मैडम आप जी। एक महिला हैं, आप मुझे बताइए कि एतवार से जब से आपकी दुकानें तोड़ी हैं, किसी का घर तोड़ा है, किस तरह से आप गुजारा कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं? क्या मैडम जी इधर बैठे हैं, हम मर जाएंगे भूखे, पानी पी के बिस्किट खा के मर जाएंगे। हमने खाना नहीं बनाया, कल से नहीं खाएंगे हम जब तक सरकार हमारे को हमारा फैसला नहीं देगा, हमारे को सहन करके नहीं देंगे कि आपके घर नहीं टूटेंगे, तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे। अच्छा, कल का बताइए, जो पुलिस ने आपको रास्ते से हटा के साइड पे किया, उसके बाद में पुलिस ने क्या कहा? ऑफिसर भी आए थे, उन्होंने क्या कहा? उसके बारे में पता है? पुलिस ऑफिसर यही कह रही थी कि आपके घर नहीं टूटेंगे। मैंने बोला मैडम लिख के दो, मुझे हमें लिख के दो। शाम को अफसर आया, DIG आया, मैंने बोला मुझे इधर हाथ पे सिग्नेचर करके दो, मैं तब मानेंगे हम चले जाएंगे चुपचाप के। उन्होंने नहीं लिख के दिया और चुपचाप चले गए। और पुलिस बोला कि भाग जाओ नहीं तो लाठीचार्ज हो जाएगा। मैंने बोला मारो, किस कानून पे मारोगे? हमने किसी को गलत किया है? किसी को मारा, किसी को छेड़ा, क्या किया हमारे बच्चों ने? क्यों मारोगे, क्यों भगा रहे हो? हम दिन रात इधर ही बैठेंगे टेंट लगा के। मेहनत का खाते हैं, मजदूरी का खाते हैं। इतनी जगह पड़ी हैं, इतने खाली प्लाट पड़े हैं, उधर जाओ। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारा घर है, हम कहाँ जाएंगे? सरकार हमें पहले घर बना के दे, हमारे बच्चों को बेरोजगारों को नौकरी दे, स्कूल खोल के दे, नहीं तो मर जाएंगे, मार देंगे, जगह नहीं खाली करेंगे हम। मैं आपको बता दूं कि महिलाएं भी यहीं पे बैठी हैं और कल से अगर आपने देखा, कल भी हालात बहुत ख़राब थे, एतवार के दिन भी हालात बहुत ख़राब थे। ये चाहते हैं जो पैसे आपने किसी और से लेने हैं वो दाम हम आपको देते हैं, ये जगह हमें दी जाए, क्योंकि हम 40-50 साल से यहाँ रह रहे हैं और जिस देश के ये नागरिक हैं, इन्हें जगह जो है उसी देश में मिलनी चाहिए। क्यों ये कहीं और जाएंगे? क्योंकि 40-50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। और जिस तरह से डॉक्यूमेंट का प्रूफ मांगा था, इन्होंने यहाँ पर वाटर के बिल भेजे हैं, पानी के बिल, बिजली के बिल भेजे हैं। देखते हैं क्या राहत निकल कर आती है। लेकिन आप लोग जो है वो बने रहिए और देखते रहिए, क्योंकि दूसरी बार इस तरह का टेंट जो है वो आप दूसरी बार देख रहे हैं कुछ ही महीनों में। क्या अब जो गवर्नमेंट है ये नौबत ला रही है कि जगह जगहों पर जो है वो ऐसे टेंट लगाए जाएं? क्या हमारे बच्चे जो है वो धूप में सड़कों पर इस तरह से आए? क्योंकि लोग जिस तरह से सड़कों पर आ रहे हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो स्पॉइल हो रहा है। तो अपनी राय को जरूर रखें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान के साथ।